सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट खोज साइंस एकेडमी में। आपको और आपके समस्त परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने आपकी बहन के द्वारा बांधे गए इस मोली के डोरे की, इस रक्षाबंधन की, इस रक्षा का जो है ये बंधन है कि आप उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपनी बहन के प्रति आपका प्यार बना रहे और जो रक्षा कवच आपकी बहन ने आपके हाथ में बांधा है उसी प्रकार से आप उनकी रक्षा करें। सो आज हमारा अगला चैप्टर उसी में पार्ट नंबर 2 चल रहा था, कक्षा 10 का अमल, क्षारक एवं लवण। हमने पिछले 3-4 वीडियो पढ़ लिए हैं, 3-4 वीडियो देख लिए होंगे आपने, हमने बना दिए हैं और वो आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। हम उससे आगे अब चलते हैं कि हमारा आगे टॉपिक क्या है। उसमें हमने पिछले वीडियो में जो है अभिक्रियाओं को सोल्व किया था कि जो है अम्लों की धातुओं के साथ में अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ में, कार्बोनेट के साथ में, धातु कार्बोनेट के साथ में, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आपको दिया था, तो वो आपने कर लिया होगा। आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पीएच स्केल, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीएच स्केल, ठीक है, कि ये पीएच स्केल क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए, देखते हैं। पी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस पूरे का पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की शक्ति। ये पी जो है पुशांश शब्द से बना हुआ है, जो कि जर्मन में उसका मतलब होता है शक्ति। हिंदी में क्या होता है? शक्ति। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये एक प्रकार का स्केल है। आज तक हमने कई सारे ऐसे स्केल देखे होंगे जिनसे हम जैसे किसी से लंबाई मापते हैं, ठीक है, किसी से हम लंबाई, दूरी वगैरह नापते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्केल होते हैं। वैसे ही ये स्केल होते हैं, लेकिन इसमें जो है हम अम्ल और क्षारक की मात्रा को मापते हैं कि अगर इतना मान आया तो ये अम्ल है, अगर इतना मान आया तो ये क्षार है। ठीक है, तो पीएच स्केल पे जो अंक लगे होते हैं वो 0 से लेके 14 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 14 तक इस पे अंक लगे रहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ऐसे करके जो पीएच स्केल होता है उस पे 0 से लेके 14 तक अंक लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये 7 मान आता है, ये 7, ये होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। उदासीन बोले तो ना तो ये अम्ल होता है और ना ही ये क्षार होता है, बल्कि ये दोनों की अभिक्रियाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसकी अभिक्रिया करके भी कि ये कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 0 से ये मान था, 0 से लेके और आपका 7 से कम, 0 से यानी ऐसे समझ सकते हैं 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक या 7 से कम जो भी मान होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, और देखिए यहाँ 7 के बाद यानी लगभग 8 से 14 तक ये होता है क्षार। ये क्या होता है? क्षार। ठीक है, अब हमने पहले भी बता दिया था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर किसी विलयन का या फिर किसी पदार्थ का मान, पीएच मान अगर 7 हो रहा है तो उदासीन, 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो ये होता है क्षार। ठीक है, अब आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 7 से कम वाला मान क्या कहलाता है पीएच स्केल में, 8 से ऊपर वाला मान क्या कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 8 से लगभग 11 तक, 8 से 11 तक ये होता है दुर्बल क्षार। कैसा क्षार होता है? दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कम, जैसे कम कड़वे। क्षार तो है ही, कड़वा है ही, तो ये कम कड़वा होता है। और ये वाला मान ये थोड़ा होता है प्रबल। क्या होता है? प्रबल। प्रबल का मतलब अधिक, प्रबल का मतलब अधिक शक्तिशाली। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाला मान है ये है हाइड्रोजन, H+ आयन है, और नीचे लगा रहता है ये रहता है OH आयन। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखें तो हाइड्रोजन देखो कितना है, बहुत ज़्यादा, फिर धीरे 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 हाइड्रोजन में कमी होती जा रही है।
वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये नीचे वाला मान, ये नीचे जितना भी है ना, ये OH आयन की सांद्रता दिखाता है कि OH आयन कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये OH यहाँ पे कम 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 धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ये अधिक कड़वा है, तो ये कहलाता है प्रबल। क्या कहलाता है? प्रबल। हम जब इधर बढ़ेंगे, 7 से कम इधर बढ़ेंगे तो अम्लता का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? अम्लता का। और इधर से इधर जाएंगे हम तो क्षारकता का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? क्षारकता का। अगर पूछ ले कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। और एक होता है दुर्बल। ठीक है। अब देखो लगभग 0 से 3, अपन 3 4 के लगभग मान लेते हैं, लगभग 0 से 3 4 का मान होता है, वो होता है प्रबल अम्ल। और इसके बाद में ये होता है प्रबल क्षार, यानी ये मान ज़्यादा कड़वा होता है। 0, 0.1, 2, 3, 4, 5 ये सबसे ज़्यादा खट्टा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अम्लता की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ इधर जैसे जैसे हम जाएंगे तो अम्लता की मात्रा कम होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्षारकता की मात्रा कम होती है, धीरे धीरे इधर जाएंगे तो क्षारकता का मान बढ़ता जाता है। जब हम इसके नोट्स लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। अगर कोई अंक 7 हो रहा है तो वो जो पदार्थ है वो उदासीन होगा। अगर पीएच का मान 7 आ रहा है तो पदार्थ उदासीन है। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो पदार्थ जो है, या फिर विलयन जो भी है विलयन, वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम है तो क्षार होगा। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। वैसे ही क्षार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है। इस प्रकार से प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, फिर उसके नीचे डेफिनेशन लगानी है आपको, प्रबल अम्ल। ठीक है। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान, ठीक है, 7 से कम हो, या फिर जिसमें ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो, वो कहलाएगा प्रबल अम्ल। फिर आता है दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? वह विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो, वह कहलाएगा दुर्बल अम्ल। फिर आता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में OH आयन की मात्रा अधिक है, दुर्बल क्षार में OH आयन की मात्रा कम है। इस प्रकार से हम पीएच स्केल को समझ सकते हैं। इसकी खोज जो है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अम्ल और क्षार को पीएच मान समझ सकते हैं, और बहुत इजी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम कल के वीडियो में समझेंगे कि किस किस पदार्थ का कौन कौन सा पीएच मान होता है। जैसे जठर रस का क्या होता है, HCl होता है ना, उसका क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, दांतों का क्या होता है, अपने पेट में HCl का क्या होता है। तो ये सब हम अगले वीडियो में समझेंगे, तो आप जरूर इस वीडियो को देखना। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।